अगर मैं तुमसे कहूँ कि इंडिया में एक ऐसा कोर्स है जिसे करने के बाद तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, बिना एमबीबीएस किए, बिना नीट में टॉप रैंक लाए, तो क्या तुम बिलीव करोगे? और अगर मैं यह कहूँ कि उस कोर्स के बाद आप जो है यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया में काम कर सकते हो। ये फार्मास्यूटिकल एमएनसी कंपनीज जैसे सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, जॉनसन एंड जॉनसन, जहाँ पर आपको 8 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए सालाना पैकेज दे सकती हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हो और खुद का फार्मेसी बिजनेस खड़ा करके जो है एक अच्छा खासा पैसा है वो कमा सकते हैं। तो आखिरकार ये कोर्स है क्या? तो ये कोर्स है फार्मा डी, यानी कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। और आज का ये वीडियो फार्मा डी 2026 का सबसे बड़ा कंप्लीट गाइड है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा फार्मा डी क्या है और डी फार्मा से अलग ये कैसे है। एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेस, फीस, टॉप कॉलेजेस पूरे ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया में, कैरियर, जॉब, सैलरी, अब्रॉड में अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन लोन कैसे लें और वो सब जो कोई नहीं बताता। तो वीडियो को अभी लाइक करो और एक काम करो, इस वीडियो को अपने दोस्त, फैमिली, रिलेटिव्स में शेयर करो जो अभी 12th के बाद मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं और उसकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। वीडियोस को अब शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साहिल लर्न इन्फॉर्मेशन पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए एजुकेशन, करियर और फाइनेंशियल टॉपिक पर इंडिया की सबसे एक्यूरेट और कंप्लीट जानकारी बिना किसी कंफ्यूजन के। अगर आप पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक जो है पहुंचे। तो फार्मा डी होता क्या है? फार्मा डी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ये इंडिया में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई द्वारा रेगुलेट और अप्रूव्ड एक प्रोफेशनल डॉक्टरेट लेवल प्रोग्राम है। इसे 2008 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसे डिज़ाइन किया गया क्लिनिकल फार्मेसी को फोकस करते हुए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, फार्मा डी एक 6 इयर्स प्रोग्राम है। इसमें 5 साल की एकेडमिक स्टडी होती है और उसके बाद 1 साल की कंपल्सरी रेसिडेंसी इंटर्नशिप होती है किसी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में। इस 1 साल की इंटर्नशिप में आप रियल पेशेंट के साथ काम करते हो, डॉक्टर के साथ बैठते हो और क्लिनिकल डिसीजन में कंट्रीब्यूट करते हो। इसलिए इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आप फार्मा डी यानी कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कहलाते हो। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन, फार्मा डी और डी फार्मा में क्या फ़र्क है? बहुत लोग इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। डी फार्मा एक 2 साल का 2 इयर्स का जो है डिप्लोमा है। इसका फोकस मेडिकल स्टोर, बेसिक फार्मेसी प्रैक्टिस। फार्मा डी एक 6 साल का जो है डॉक्टर प्रोग्राम है। इसका फोकस है क्लिनिकल फार्मेसी, पेशेंट केयर, हॉस्पिटल प्रैक्टिस और ये डिग्री लेवल में एम फार्मा के इक्विवेलेंट है। इसमें तुम डॉक्टर के साथ मिलकर पेशेंट ट्रीटमेंट डिसाइड करते हो। सीधे शब्दों में, डी फार्मा वाला दवाई देता है, फार्मा डी वाला डिसाइड करता है कि कौन सी दवाई देनी चाहिए और डॉक्टर के साथ मिलकर। ये है असली फ़र्क है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होंगे? तो फार्मा डी में एडमिशन लेने के लिए क्या चाहिए? तो इसमें एडमिशन लेने के लिए 12th पास आउट होना ज़रूरी है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी पीसीबी वाले स्टूडेंट हो और पीसीएम यानी मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एलिजिबल होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो है पीसीबी और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उनको मिलते हैं। मिनिमम मार्क्स की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके 12th में कम से कम मिनिमम जो है 50% मार्क्स होने चाहिए और यदि आप एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 40% मार्क्स। एज लिमिट मिनिमम 17 साल। मैक्सिमम एज लिमिट पीसीआई ने कोई अपर लिमिट फिक्स नहीं की है, लेकिन मिनिमम 17 साल होनी चाहिए। 12th अपेयरिंग स्टूडेंट।
तो जो अभी 12th दे रहे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल डिसीज़न 12th रिज़ल्ट के बाद होगा। तो फार्मा डी पोस्ट अगर हम बात करें, एक और ऑप्शन है, अगर आपने पहले से डी फार्मा या फिर आप लोगों ने बी फार्मा कर लिया है, जैसे कि आपने अगर 12th के बाद डी फार्मा 2 साल का या बी फार्मा 4 साल का कर लिया है, तो आप फार्मा डी पोस्ट बैक्यूरेटेड में एडमिशन ले सकते हो। ये 3 इयर्स प्रोग्राम है, यानी पहले वाली फार्मेसी डिग्री के बाद फार्मा डी करने का शॉर्टकट। तो इसके लिए एडमिशन प्रोसेस 2026 में स्टेप बाय स्टेप फार्मा डी में एडमिशन कैसे होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में फार्मा डी एडमिशन 2 तरीक़ों से होता है। पहला एंट्रेंस एग्ज़ाम बेस्ड है। फार्मा डी में एडमिशन के लिए कोई एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स नहीं होती। हर स्टेट या यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती हैं। कुछ मेजर एग्ज़ाम्स, नीट, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी नीट स्कोर एक्सेप्ट करती हैं फार्मा डी के लिए। बीआईटी, एसएटी मतलब पिलानी एफिलिएटेड कॉलेज, स्टेट लेवल फार्मेसी एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे कि एमएसटी, सीईटी महाराष्ट्र, केसीईटी कर्नाटका, एपी ईएएमसीईटी आंध्र प्रदेश। दूसरा डायरेक्ट आपके मेरिट बेस्ड जो है एडमिशन, कई प्राइवेट कॉलेज 12th मार्क्स के आधार पर डायरेक्ट एडमिशन देते हैं बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के। एडमिशन स्टेप बाय स्टेप 1 नोटिफिकेशन, हर साल मार्च से जून के बीच फार्मा डी एडमिशन नोटिफिकेशन आती है। पीसीआई वेबसाइट pci.nic.in और इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी वेबसाइट जो है आप रेगुलरली चेक कीजिए। स्टेप 2 एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, अपने स्टेट का रेलिवेंट एग्ज़ाम दो, फॉर्म भरो, एग्ज़ाम दो, रिज़ल्ट का इंतज़ार करो। स्टेप 3 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, मेरिट के बेसिस पर काउंसलिंग होती है। अपना प्रीफर्ड कॉलेज जो है सिलेक्ट करें, जो भी आपका प्रेफ़रेंस में हो। 4th डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करो, ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो। 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट एससी, एसटी, ओबीसी, जिसमें इनकम सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, माइग्रेशन सर्टिफिकेट दूसरे स्टेट से अप्लाई करने पर। स्टेप 5 फीस डिपॉज़िट करो, एडमिशन कन्फर्म। तो फार्मा डी में सीट्स बहुत लिमिटेड है, खासकर गवर्नमेंट कॉलेजेस में, इसलिए एक साथ मल्टीपल कॉलेज और मल्टीपल स्टेज में अप्लाई करो, ऑप्शंस रखो। फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट। अब सबसे प्रैक्टिकल टॉपिक फीस। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में फार्मा डी फीस, तो गवर्नमेंट कॉलेज में फार्मा डी की फीस जो है काफ़ी रिजनेबल होती हैं। प्रति वर्ष यहाँ पर 20,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये के बीच 6 साल का टोटल और इंटर्नशिप से ही जो है लगभग 1,20,000 से लेकर 3.5 लाख। ये एमबीबीएस की फ़ीस के मुकाबले बहुत कम है। प्राइवेट कॉलेजेस में फार्मा डी फीस, प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस जो है सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होती हैं। प्रति वर्ष 80,000 रुपये से लेकर के 2.5 लाख रुपये तक। प्रीमियम प्राइवेट कॉलेजेस में 3 लाख रुपये पर ईयर तक भी जा सकते हैं। तो 6 साल का टोटल 5 लाख से लेकर 15 लाख तक। स्टेट वाइज़ गवर्नमेंट कॉलेजेस फीस अप्रॉक्सीमेटली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में 30,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये पर ईयर। कर्नाटका में 25,000 रुपये से लेकर 45,000 रुपये पर ईयर। महाराष्ट्र में 35,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये पर ईयर। तमिलनाडु में 20,000 से 40,000। केरला में 30,000 से 55,000। राजस्थान में 25,000 से लेकर 45,000। यूपी बिहार में 20,000 रुपये से लेकर 40,000 पर ईयर। एजुकेशन लोन, फार्मा डी की फ़ीस कैसे मैनेज करें? तो यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, फार्मा डी एक प्रोफेशनल डिग्री है और इसके लिए एजुकेशन लोन लेना बिल्कुल स्मार्ट डिसीज़न है। इंडिया के सभी मेजर बैंक्स फार्मा डी के लिए एजुकेशन लोन देते हैं। कुछ मेजर ऑप्शन जैसे एसबीआई स्टूडेंट लोन योजना, लोन अमाउंट 7.5 लाख तक बिना कोलेट्रल, डोमेस्टिक स्टडीज़ के 7.5 लाख रुपए से लेकर 23 लाख रुपए तक कोलेट्रल के साथ। इंटरेस्ट रेट लगभग 8.5% से 10% पर एनम।
रीपेमेंट कोर्स कंप्लीट होने के बाद 1 साल का जो है मॉरेटोरियम, फिर 15 साल तक रीपे करो। बैंक ऑफ बड़ौदा विद्या लोन और डोमेस्टिक स्टडी 4 लाख तक बिना कोलेटरल, 7.5 लाख तक थर्ड आपको कुछ अमाउंट्स यहाँ पर भी मिल जाएँगे। फिर है कैनरा बैंक विद्या तुरंत, क्विक एचडीएफसी है, प्राइवेट एनबीएफएस है, हायर अमाउंट पॉसिबल, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना भी है 2024 में जो शुरू किए गए थे, जिसमें टॉप इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट को 3% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है अगर तुम किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस में फार्मा-डी कर रहे हो, तो इस योजना का बेनिफिट्स ले सकते हैं। इम्पोर्टेंट एजुकेशन लोन लेते समय ये देखो प्रोसेसिंग फीस कितनी है, रीपेमेंट पेनल्टी है या नहीं। एक और बात, एजुकेशन लोन पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80 के तहत इंटरेस्ट अमाउंट पर फुल टैक्स डिडक्शन मिलती है, यानी जो इंटरेस्ट पे करोगे वो इनकम टैक्स में घट जाएगा। ये एक बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट है। स्कॉलरशिप ऑप्शन एनएसपी यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, एआईसीटी और प्रगति स्कॉलरशिप गर्ल्स के लिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप, स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, अपने स्टेट की स्कॉलरशिप वेबसाइट चेक करो। फिर टॉप फार्मा डी कॉलेजेस ऑल इंडिया, अब इंडिया के बेस्ट फार्मा डी कॉलेज की लिस्ट, जिसमें पहला है साउथ इंडिया में जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊटी तमिलनाडु, इंडिया का नंबर 1 फार्मेसी कॉलेज जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी मैसूर कर्नाटका, मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस मणिपाल कर्नाटका, श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट चेन्नई तमिलनाडु, अमृता स्कूल ऑफ फार्मेसी कोच्चि केरला। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली फार्मेसी में टॉप रैंक्ड, डीपीएसआरयू दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी दिल्ली, पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज चंडीगढ़, जेएनएमसी अलीगढ़ एएमयू एफिलिएटेड। वेस्ट इंडिया में देखें तो आईसीटी मुंबई इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी एसवी केएम, एनएम आईएमएस स्कूल ऑफ फार्मेसी मुंबई महाराष्ट्र। तो रैंकिंग प्रेफरेंस एनआईआरएफ फार्मेसी रैंकिंग, इंडिया में फार्मेसी कॉलेज की रैंकिंग देखने के लिए जो है NIRFindia.org चेक करो। कॉलेज सेलेक्ट करते समय ये देखो कि पीसीआई अप्रूव्ड है या नहीं, तो pci.nic.in से वेरीफाई करो। नैक ग्रेड है या ए प्लस है या नहीं, वो भी। कॉलेज हॉस्पिटल अफिलिएशन, इंटर्नशिप कहाँ होगी, प्लेसमेंट रिकॉर्ड, एवरेज पैकेज क्या होगी, फैकल्टी पीएचडी क्वालिफाइड प्रोफेसर्स हैं, रिसर्च पब्लिकेशंस और लैब्स। फार्मा डी सिलेबस 6 साल में क्या पढ़ोगे, तो 6 साल लंबा कोर्सेस है, तो जानना ज़रूरी है कि क्या-क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना होगा वुमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फिर है फार्मास्यूटिक्स, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिमेडियल मैथमेटिक्स बायोलॉजी। सेकेंड ईयर में आपको पढ़ना है पैथोफिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी 1, कम्युनिटी फार्मेसी। थर्ड ईयर में फार्माकोलॉजी 2, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स 1, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, मेडिसिनल केमिस्ट्री। 4 ईयर में फार्माकोथेरेप्यूटिक्स 1 और 2 और 3, क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड बायोफार्माकोकाइनेटिक्स। फिफ्थ ईयर में आपको पढ़ना होगा क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स, क्लर्कशिप यानी एक्चुअल हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट्स में काम करना, फार्मेसी प्रैक्टिस जैसे कि क्रिटिकल केयर, कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ये सभी चीज़ें। 6 ईयर में लास्ट में आपको पढ़ना होगा रेसिडेंसी इंटर्नशिप, फुल टाइम 1 ईयर्स हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस, पेशेंट काउंसलिंग, ड्रग इंफॉर्मेशन, वर्ड राउंड के साथ डॉक्टर्स। ये 6 साल तुम्हें कंप्लीट क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनाते हैं। फिर हैं कैरियर और जॉब अपॉर्चुनिटीज इंडिया और अब्रॉड में।
अब वो सेक्शन जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, कैरियर। फार्मा डी के बाद 7 बड़े कैरियर पाथ हैं। पहला कैरियर 1 क्लिनिकल फार्मासिस्ट है। ये फार्मा डी का कोर कैरियर है। गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मासिस्ट के रूप में काम करना है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम डॉक्टर के साथ मिलकर पेशेंट की ड्रग थेरेपी और डिसाइड करना, ड्रग इंस्ट्रक्शन चेक करना, पेशेंट काउंसलिंग करना, आईसीयू, ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में फार्माकोथेरेपी मैनेज करना। सैलरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 35,000 रुपये से लेकर 70,000 रुपये पर मंथ, प्राइवेट हॉस्पिटल में कॉर्पोरेट में 40,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये मंथ। अपोलो, फोर्टिक्स, मैक्स, मणिपाल, नारायणा हेल्थ जैसे चेन्स में फार्मा डी प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ रही है। कैरियर पार्ट 2 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एमएनसी जॉब्स। इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल मार्केट है और ग्लोबल जेनरिक का 20% सप्लाई करता है। फार्मा डी ग्रेजुएट के लिए फार्मा इंडस्ट्री में रोल, मेडिकल अफेयर्स मैनेजर, सैलरी 8 लाख से 20 लाख एलपीए। फार्मेको विजिलेंस ऑफिसर, सैलरी 5 लाख टू 15 लाख एलपीए। क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट सीआरए, सैलरी 6 लाख से लेकर 18 लाख एलपीए। रेगुलेटरी अफेयर्स स्पेशलिस्ट, सैलरी 6 लाख से लेकर 16 लाख एलपीए। ड्रग सेफ्टी एसोसिएट, सैलरी 5 लाख से 12 लाख एलपीए। मेडिकल साइंस इसमें एमएसएल में सैलरी 10 लाख से 25 लाख एलपीए। कंपनीज जो हायर करती हैं सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, ग्लेनमार्क, फाइजर इंडिया, एबॉट, जॉनसन एंड जॉनसन, ये सब फार्मा डी प्रोफेशनल्स को प्रिफेयर करते हैं। कैरियर पाथ गवर्नमेंट जॉब्स, और फार्मा डी के बाद गवर्नमेंट जॉब में यूपीएससी कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज जैसे फार्मा डी एलिजिबल हैं कुछ पोस्ट के लिए। स्टेट पीएससी फार्मासिस्ट, सीनियर फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर पोस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, ईएसआईसी फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट, आरआरपी, सीजीएचएस, सीनियर फार्मासिस्ट, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइज्ड। गवर्नमेंट जॉब सैलरी जिसमें 35,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये पर मंथ। कैरियर पाथ फॉर क्लिनिकल रिसर्च है। इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल्स इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है। फार्मा डी के बाद क्लिनिकल रिसर्च में क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएटेड सीआरए, क्लिनिकल डाटा मैनेजर, रेगुलेटरी अफेयर्स मैनेजर, फार्मेकोविजिलेंस साइंटिस्ट। यूएसए में तो इस तरह से आपके पास अब्रॉड में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, वो भी मिलते हैं। सो आप सभी के लिए फार्मा डी कोर्सेस एक बेस्ट करियर ऑप्शन जो है होने वाले हैं, जहाँ पर सैलरी भी काफ़ी अच्छे आपको मिल पाएंगे। अगर आप चाहो तो इस टॉपिक पर और भी वीडियोस आपको प्रोवाइड जो है करा सकता हूँ, और यह वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के उद्देश्य से बनाए गए हैं। कृपया ऑफिशियल वेबसाइट से ज़रूर चेकआउट ज़रूर करना। कोई भी सवाल हो, डाउट्स हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए।